जहाँ एक आम इंसान को हर 28, 29, 30 तारीख को या सैलरी आने के 2-4 दिन पहले आने की खुशी होती है, वहीं उसको ये चिंता होती है 2 तारीख को लोन की ईएमआई, बच्चों की फ़ीस, डेट, पर्सनल लोन, क्रेडिट लोन, कार लोन, किसी भी तरीके का लोन उनकी खुशी को ख़त्म कर देता है। और अगर आप सर्वे देखें तो इंडिया में हर 5 में से 3 लोगों के ऊपर लोन है, वो किसी भी तरीके का हो, बिजनेस हो, पर्सनल हो, है ना, कार, बाइक, एजुकेशन, व्हाटएवर इज। तो आज हम ऐसे 7 पावरफुल तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनको जानकर आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो पहला तरीका है बजट बनाना। अब बजट को ईमानदारी से बनाएं। सिंपल है, अगर आप 1 रुपया भी खर्च करते हैं या 10 रुपये बच्चे को भी देते हैं, उसको भी अपनी ट्रैक रिकॉर्ड में लिखें। बिकॉज बजट जब आप बनाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि 1 महीने के अंदर आपका कितना ऐसा खर्चा है जो कि फ़िक्स कॉस्ट है, आपको देना ही देना पड़ेगा। यानी कि बच्चे की फ़ीस, ज़रूरी ईएमआईज़, इंश्योरेंस, है ना, घर का खर्च, जिसमें आप चाहकर भी कट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो फ़िक्स कॉस्ट है आपको वो बजट बनाना है। उसके बाद आपको लिखने हैं अपनी वांट्स, कहाँ पैसा खर्चा करना है, कितना पैसा ट्रैवल पे आता है। मैं ये वो बातें कर रहा हूँ जो बेसिक है, मतलब जिनको आप कर भी सकते हैं या रोक भी सकते हैं। इसको ईमानदारी से बनाइए और ईमानदारी से फॉलो कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, या फिर कहाँ पे आप अपने पैसे को जाने से रोक सकते हो। तो ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सफलता के लिए, किसी भी काम के लिए उसकी पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप और पहली सीढ़ी, आप अपना बजट बनाइए और वो भी ईमानदारी से। दूसरा और इम्पॉर्टेंट, ये आपकी खुशी को और आपके मोटिवेशन को बढ़ा देता है। इसका नाम है स्नोबॉल एंड एवलांच मेथड इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटा लोन है आपके ऊपर। सपोज़ आपने 20,000 का एक फ़ोन लिया था और आप उसकी ईएमआई भर रहे, तो कोशिश करें कि सबसे पहला लोन को सबसे जल्दी ख़त्म करें। जब आप सबसे पहले लोन को जल्दी ख़त्म करेंगे तो माइंड में एक चीज़ आती है कि भाई एक लोन क्लियर हो गया है। दूसरा है एवलांच मेथड। एवलांच मेथड से हम समझते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोग है। अभी लोगों के ऊपर 12 से लेके 20-25% तक के जो लोन इंटरेस्ट भरते हैं लोग, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला जो लोन है ना, सबसे पहले उसको पे ऑफ कीजिए। तो ये एवलांच मेथड हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है आपके ऊपर एवलांच वाला सीन ना हो, लेकिन आपके पास 2-4 छोटी ईएमआई चल रही हो, का अपने बाइक की, फ़ोन की, या घर में अपने एयर कंडीशनर लिया है, एनीथिंग, जो भी चीज़ आपके ऊपर है लेकिन छोटे अमाउंट का लोन है, आप उसको क्लियर करिए। जब ये क्लियर करेंगे ऑटोमेटिकली एक पुल मिलता है, एक डोपामिन बॉडी के अंदर से ना हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है और आपको एक मेंटल पीस मिलता है जब आप ऐसा करते हैं। तो ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड, पे द एक्स्ट्रा ईएमआईज़। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी की एक्स्ट्रा ईएमआई पे करते हैं, फॉर सपोज आपके ऊपर एक लोन है 20 लाख का। 20 लाख का लोन बेसिकली या तो होम लोन हो सकता है, मैं मिडिल क्लास लेवल की बात कर रहा हूँ, या तो वो होम लोन हो सकता है या फिर कार लोन हो सकता है। आपके ऊपर 10 लाख का या 20 लाख का लोन किसी भी है, अमाउंट कोई भी हो, साल में कोशिश करें मिनिमम एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर दें। होगा ये कि अगर आपकी 20,000 की ईएमआई है तो 5 साल में आपने 1 लाख रुपये वैसे ही कम कर देना है। तो जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस होगा, उसी तरीके से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन का, वो ऑटोमेटिकली डाउन होता जाता है, कम होता जाता है। और अगर हो सके तो 2 ईएमआई पे करें। इससे होगा ये कि जो लोन आपका 10 साल में ख़त्म हो रहा है, वो लोन आपका 8 साल में ख़त्म होने की चांस है, या उससे भी पहले। अगर आप 2 करते हैं तो वो 7 साल में भी ख़त्म हो सकता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। तीसरा मेथड। चौथे मेथड को हर कोई अप्लाई कर सकता है, और जाने अनजाने में हम सब के सब, या ज़्यादातर मिडिल क्लास 90% की मैं बात कर रहा हूँ, जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस, गैर ज़रूरी खर्चे। अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ कि गैर ज़रूरी खर्चे होते क्या हैं। अगर मेरे घर में 5 लोग हैं, है ना, तो सिंपल सी कहानी है कि 5 लोग हैं तो कोशिश करें कि 5 ही सिम कार्ड्स आप यूज़ करें जहाँ तक हो सके। एक बंदे के पास 2 सिम कार्ड्स का होना अगर बहुत ही ज़रूरी है, एक आपका फैमिली है और एक आपका बिजनेस वाला है, तो इट्स ओके फॉर अस। या एक आपका कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिस पे सारे आपके क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं, आपके कस्टमर के कॉल आते हैं, तो वो भी ठीक है। बिकॉज होता ही है कि आप जब तक अपनी शॉप पे हैं, अपनी दुकान पे हैं या अपने बिज़नेस में हैं, तब तक आप बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं, उन क्लाइंट से बात कर रहे हैं। जब आप घर आते हैं तो उसके बाद आप वो फ़ोन पिक जनरली नहीं करते हैं, तो इस केस में आप 2 मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं।
नहीं तो आपको 2 जो सिम है वो नहीं रखने की ज़रूरत है। सिंपल आप एक ही अपना रखिए। अब इससे होगा क्या, सिंपली एक मोबाइल फ़ोन की मैं बात करूं तो उसका मंथली जो एक्सपेंसेस है 350 रुपये, यानी कि 350 के आसपास आता है। और इसको अगर आप सालाना काउंट करें 1 ईयर, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आप 4,500 के आसपास इस चीज़ का बिल भर रहे हैं। तो 4,500 रुपया आप सेव कर सकते हैं सिर्फ एक सिम कार्ड को कम करने से। ज़रूरी है तो करिए, नहीं है तो इसको कट ऑफ करिए। आपको पता नहीं होगा कि आपका कितना पैसा अनजाने ऐप्स में जा रहा है। कई बार हम ऑटो रिन्यूएबल करके किसी सर्विस को छोड़ देते हैं, हो सकता है वो आपके फ़ोन के ऊपर लगी हुई एक रिंगटोन हो जिसका 50 रुपये महीना खर्चा हो या 20 रुपये महीना खर्चा हो सकता है आपके पास अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो, आपके पास नेटफ्लिक्स OTT के सब्सक्रिप्शन हो, जो कि आपका 150, 200 या 500 रुपये महीने का ऐसे ही आ रहे हैं। सोचिए अगर आप 500 रुपये महीना बचा पा रहे हैं तो आप कम से कम साल का 6,000 रुपया ऐसे ही सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप डेली का 1 कप की जगह 2 कप कॉफ़ी पी रहे हैं, तो अगर आप 1 कप कॉफ़ी, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। या आप चाय पी रहे हैं, ऑल्सो चाय छोड़ने से आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो इस तरीके से आप गैर ज़रूरी खर्चों को कट कर सकते हैं। अब आपके घर में न्यूज़पेपर आ रहा है, मेरे घर की मैं बात करूँ तो मेरे घर में न्यूज़पेपर हम सिर्फ शीशा साफ़ करने के लिए, न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता आज की डेट में। मैक्सिमम लोगों की मैं बात करूँ, टाइम ही नहीं किसी के पास, है ना। तो अगर आप 200 रुपये हर महीने उसका दे रहे हैं तो 2,500 रुपये आपके इसके सेव हो सकते हैं। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो होती हैं ज़्यादातर घरों में। तो चौथा और सबसे ज़रूरी तरीका है, आप अपने गैर ज़रूरी खर्चों को कट करें। नंबर 5, जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है और बहुत सारे लोग तो उसको फॉलो कर भी रहे हैं। पहले लोगों को ये समझ नहीं थी, मैं बता देता हूँ, साइड हसल या साइड इनकम। आप कुछ भी करें, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप अगर अच्छा सूट सिलाई कर सकते हैं तो अच्छा सूट सिलाई कीजिए। अगर आप कोई जॉब प्रोफेशनल हैं, है ना, या इंटरनेट पे यूट्यूब पे आना चाहते हैं, मेरी तरह एक वीडियो अपलोड कीजिए, दिल से उसको अपलोड करिए। रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए, आज नहीं 6 महीने 1 साल में आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप थंबनेल डिज़ाइनिंग शुरू कर सकते हैं। मतलब हार्डली सीखने के बाद आपको 30 मिनट के अंदर एक थंबनेल आप आसानी से बना सकते हैं। सोचिए रोज़ की अगर आपने 2 से 4 थंबनेल बनाए तो 250 रुपया, 250 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ तक आप एक थंबनेल सेल कर सकते हैं। कहाँ पर, अपवर्क और फाइवर जैसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बनाइए और अपनी सर्विस, अपनी बायो को लिखिए। वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स मिलते हैं, इंडिया के भी और बाहर के भी। अगर आपने रोज़ भी 4 थंबनेल बनाए तो भी आप 500 से लेकर 1,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं और आप महीने का और साल का खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से 5वां जो है, ये इनडायरेक्टली आपकी कर्ज उतारने में बहुत मदद करेगा। आप इसको भले घर के खर्च में यूज़ करें या आप इसको एक्स्ट्रा EMI भरने में यूज़ करें, बोथ ऑफ अस आपके पास ऑप्शन है। बट कोई ना कोई साइड हसल ज़रूर शुरू करें। आप कुछ भी कर रहे हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलिए कि किस तरीके से वो साइड हसल शुरू करके आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई साइड हसल नहीं करेगा तो ज़िंदगी में जितना लोन का टर्नओवर है, अगर 5 साल का लोन है तो वो 4 साल में कट सकता है, या अगर 5 साल की जगह वो 3 साल में भी कट सकता है, अगर आप साइड हसल करके 2 की जगह उसकी 3 EMI एक्स्ट्रा भरते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, यानी कि साइड हसल या साइड इनकम को शुरू करें। किस तरीके से? किसी भी तरीके से। नंबर 7 और लास्ट और सबसे ज़रूरी, बिकॉज इस चीज़ के बिना कोई भी आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड माइंडसेट शिफ्ट। क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं होंगे, और मे बी शायद अगर आप देखें पिछले 5 साल में पलट कर अपनी ज़िंदगी को देखें, अगर आज आप ये लोन भर रहे हैं तो शायद आपने पिछले 5-7 साल में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा है। अगर आपने रखा होता तो शायद आपके ऊपर लोन आज कम होते। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी इसके लिए आपको क्या करना है, जब तक आपके लोन्स पे ऑफ नहीं हो जाते हैं, मैं सभी तरीके के लोन्स की बात कर रहा हूँ, जब तक आपके लोन्स पे ऑफ नहीं हो जाते हैं, प्लीज़ अपने खर्चों को कम कीजिए। आप मेरी तरफ से अपने कपड़े पहनिए ढंग के, बहुत, मैं नहीं बोलता मत पहनिए, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे मत पहनिए। अपनी इच्छाओं पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अगर आप 500 की शर्ट पहनते तो 250 रुपये की शर्ट पहनिए, 250 रुपये लोन में पे ऑफ कीजिएगा। अगर आप 50,000 का फ़ोन चलाते हैं, मेरी तरफ से बेचकर 25,000 का फ़ोन लीजिए और 25,000 को लोन में डालिएगा, ताकि आपको एक रात को जब सोएं तो मेंटल पीस आपको मिलना चाहिए। बिकॉज जब तक आपके ऊपर लोन है ना, वो गाड़ी भी आपको चैन की नींद नहीं देती है, वो घर
जिसके लिए आपने 25 लाख का लोन लिया है, वो घर अगले 5 साल 7 साल तक, और 25 लाख का लोन है तो वो 10 साल से पहले पे ऑफ होना नहीं है, तो अगले 10 साल तक आप चैन की नींद सो ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ अपने अंदर लाइए कि सारे ज़रूरी खर्चे जितने हैं सिर्फ उनको करिए, और अननेसेसरी खर्चे जितने भी उनको कट कीजिएगा। बाहर चाय पीना, जोमेटो स्विगी करना, इम्पल्सिव बाइंग करना, कहीं गए कुछ अच्छा लगा ले लिया, है ना, मेरी तरफ से आप वहाँ जाइए भी मत। यहाँ आपको ये लगता है कि आप इम्पल्सिव बाइंग कर लेंगे, आपको कुछ अच्छा लगा तो आपने खरीद लिया। आप दोस्तों के साथ चाय कॉफ़ी बैठे तो है ना, आप शर्माइए मत, आप सीधा बोलिए सॉरी यार, मेरा एक गोल है कि मुझे 1 साल में मेरे डेट को क्लियर करना है, मुझे कर्ज मुक्त ज़िंदगी चाहिए। और अब यकीन मानिए आज की डेट में इंडिया में लोगों का सपना हो गया है, पहले लोगों का सपना होता अरबपति या खरबपति बनना, आज इंडिया में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ सिर्फ ये सपना देखती हैं कि यार मैं डेट फ्री लाइफ कैसे जीऊँ, मैं कर्ज से मुक्ति कैसे करूँ। तो ये मैंने जो 7 तरीके आपको बताए हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको अप्लाई करते हैं, मैं आपको ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। 1 साल का गोल मैंने बोला है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि लोन कितना बड़ा है। अगर आपके ऊपर अभी 1 करोड़ का लोन है, वो 1 साल में तो पे नहीं होगा। 25 लाख का है, वो भी 1 साल में पे नहीं होगा। आप अपनी इनकम के हिसाब से देखिए। और इसके लिए सबसे एक प्रो टिप मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे प्रो टिप, आप कोई भी लोन लें, अगर ज़रूरी है एसेट बनाने के लिए लोन लें, और उससे भी ज़रूरी कि आपकी जितनी भी मंथली इनकम है उसका 10 to 15%, 10 से 15% आपकी EMI में जाना चाहिए। अगर इस तरीके से आप लोन लेते हैं तो वो आपको तंग भी नहीं करेगा, आप उसको टाइम से पे ऑफ भी कर पाएंगे, और सारी चीज़ें ज़िंदगी में स्मूथ तरीके से चलेगी। हाँ, जब जब आप इन चीज़ों का नेगलेक्ट करेंगे, आप 5-7 साल में देखिए आपने 110% चीज़ें नेगलेक्ट की है। आपने बहुत महंगे फ़ोन लिए हैं, कपड़े लिए हैं, आपने इम्पल्सिव बाइंग की है, अननेसेसरी खर्चे किए हैं, शो ऑफ किया है, फ्लैशी चीज़ों को बाय किया है, अननेसेसरी गाड़ी, बाइक, कार, मोबाइल फ़ोन, सब चीज़ें आपने की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। और आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, या कौन सा ऐसा और तरीका है जो आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को, जिससे कर्ज मुक्त ज़िंदगी जी सकती है। सो आज के लिए हम इतनी बात करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू ऑल।